वो मेरे करीब आए और मेरा हाथ पकड़कर बेड पर बैठा लिया और बोलने लगे, तुम अब जवान हो गए हो, यकीना मर्द और औरत के दरमियान ताल्लुकात के बारे में जानते हो। मैं एक जवान औरत हूँ। तुम्हारे अबू तो 2 साल बाद सिर्फ 1 माह के लिए आते हैं और उस दौरान भी वो मुझे कोई जिनसी तौर पर मुतमईन नहीं कर पाते क्योंकि वो जिनसी तौर पर कमजोर हैं। उसलिए हम एक ही बेटा पैदा कर सके। यह बात उन्होंने झूठ कही थी। उसलिए समझे अपनी जरूरत पूरी करने के लिए दूसरे लोगों से ताल्लुकात कायम करना पड़े। उम्मी ने कहा, बेटा मैं क्या करूं? कब तक अपनी जरूरतों को दबाकर घट घट कर जीऊं? उम्मी ने रोना शुरू कर दिया था। उनकी बात सुनकर मुझे अंदाजा हुआ कि वो कह तो ठीक रही हैं। उनकी जरूरत पूरी करना अबू का काम था। अगर वो इसमें नाकाम थे या यहाँ नहीं रहते थे तो अब उम्मी को अपने लिए कुछ तो करना था। समाज और मजहब के लिहाज से ये सब गलत था, लेकिन औरत की ख्वाहिशात भी अपनी जगह एक अहमियत रखती थीं। मैंने उनकी तरफ देखा और बोला, कौन है वो? तुम जानते हो किसकी बात कर रही हैं? वही मोबाइल वाला फैसल जिसकी निकड़ पर दुकान है। मैं उसको जानता था। एक नंबर का ठरकी था। 2 साल से स्कूल छोड़कर मोबाइल की दुकान खोल ली थी। उम्र में मुझसे कुछ साल बड़ा था। नालायक था। 3 साल मीट्रिक में लगा दिए थे। अच्छा, तो ये मोबाइल इसका है? मैंने अम्मी को कहा। हाँ उसका है। कब से चल रहा है ये सब? मैंने दोबारा पूछा। 1 साल से ज्यादा हो गया है। तो उसके अलावा किसी और के साथ किया कभी? हाँ, उम्मीद धैर्य से बोलें। कौन था वो? जम में जो ट्रेनर्स है उसके दोस्त के साथ करती रही। वो बाहर चला गया। अब तो फैसल के साथ। यानी बहुत पुराना चल रहा है ये सिलसिला। हाँ बेटा, पहले तुम्हारे अबू का एक दोस्त था जब तुम छोटे थे। अब वो दूसरे शहर चला गया है। मोहल्ले में किसी और के साथ भी करती हैं क्या, या सिर्फ फैसल ही है? नहीं, मोहल्ले में किसी के साथ नहीं करती सिवाय फैसल के। वो भी गंदी गली की तरफ से आता है ता कि किसी को शक न हो। अब मैं समझा कि वो आवाज जो गेट खुलने और बंद होने की थी मुझे कैसे सुनाई दी। असल में मेरे कमरे के पीछे गंदी गली थी जो काफी तंग थी और इसमें मकान की छतों और बाहर निकले छतों की वजह से दिन में भी तकरीबन अंधेरा ही छाया रहता था। क्या फैसल रोज आता है? मैंने उम्मी से पूछा। नहीं, जब मैं बुलाऊं तब ही आता है। मैंने कहा, ओके, जिंदगी आपकी है, उसको अपनी मर्जी से गुजारें, लेकिन जो भी करें एहतियात से करें। उम्मी ने मेरा माथा चूम लिया और बोली, शुक्र ये बेटा, उरे तुम्हें तो बुखार है। चलो कुछ खा लो और दवा लेकर आराम करो। उन्होंने मुझे हल्का खाना बनाकर दवा दी, जिसको खाकर मैं सो गया। वो मोबाइल मैंने उम्मी को दे दिया था। शाम को जब मैं सोकर उठा तो काफी बेहतर था। बुखार उतर चुका था लेकिन कमजोरी थी। बाहर आया तो उम्मी नजर नहीं आए। उनके बेडरूम में गया तो वो सो रही थीं। उम्मी ने दिन को नहाते वक्त जो ड्रेस पहना था उसकी बजाय उस वक्त वो एक काले रंग की नाइटी में मलबूस थीं। कमरे में बिल्कुल ऐसी चल रहा था। उम्मी दरवाजे की जानिब कमर करके लेटी सो रही थीं। आम तौर पर उम्मी रात को ऐसा ड्रेस पहनती थीं। आज से पहले उनको उस तरह देखकर मुझे अपने दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं आई थी। लेकिन आज जो हुआ उसके बाद में भी उम्मी को किसी और नजर से देखने लगा। ये देखकर मैंने खुद को मलामत की और सोचा, ये मेरी अम्मी हैं। उनके बारे में भला मैं ऐसे कैसा सोच सकता हूँ? अभी मैं ये ज़ारा देखने में मशगूल ही था कि उम्मी जाग गईं। उन्होंने क्रोट लेकर एक भरपूर अंगड़ाई ली, जिससे नाइटी उनकी रानों से ऊपर होती हुई उनकी जाए मखसूसा पर आन टुकी। यकदम उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, जो उनको एक टुक देखे जा रहा था। वो उठकर बेड पर बैठ गईं और मेरी तरफ देखकर बोलें, क्या देख रहे हो राहील? मैं बौखला गया। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं उम्मी। उम्मी मेरी घबराहट को अंजुवाए करते हुए बोलें, शरारती, शर्म नहीं आती अपनी सगी माँ को यूं ताड़ते हुए? मैं शर्मंदा सा होकर बाहर आ गया और लाउंज में बैठकर टीवी ऑन करके देखने लगा। कुछ देर बाद उम्मी भी फरेश होकर निकले। उन्होंने वही नाइटी पहनी हुई थी, ड्रेस नहीं पहना था, जबकि उससे पहले वो सिर्फ रात को सूते वक्त ही नाइटी पहना करती थीं। शायद अब ये जान चुकी थीं कि मुझे उनकी किसी बात पर ऐतराज नहीं। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ लगाकर देखा और बोले, लगता है बुखार उतर गया। मैंने कहा, जी कमजोरी है।
अम्मी ने कहा को मैं चाय बनाती हूँ, साथ कुछ खा लो। उन्होंने चाय के साथ नकटस बना लिए। हम दोनों ने खामोशी से चाय पी। फिर अम्मी किचन में मसरूफ हो गईं। मैंने सोचा चलो, तबीयत कुछ बेहतर है तो बाहर दोस्तों के साथ खेल को दखर लो। लेकिन उम्मी ने जाने से मना कर दिया कि कमजोरी हो जाएगी। आज खेल की छुट्टी करो। वो भी किचन से फरी होकर मेरे पास आ गए और मेरे साथ सोफे पर जड़कर बैठ गईं। उनके जिस्म से उठने वाली महक से मैं दोबारा पागल होने लगा। टीवी पर एक इंडियन फिल्म लगी थी, खास मनाजिर की थी। मैंने चैनल बदलना चाहा तो अम्मी ने कहा, रहने दो, मुझे देखनी है। अब फिल्म में जब कोई वो मंजर आता तो मैं उम्मी की जानब देखता, जो मजे से अब अपनी टांगों को एक दूसरे पर रखे बैठी थीं। यकदम उन्होंने मुझसे पूछा, राहील एक बात तो बताओ। मैंने कहा, जी तुम्हारी कोई दोस्त है? मैंने कहा नहीं, असल में लड़कियों की एजुकेशन में पढ़ता था। वैसे तो क्लास में सभी लड़कियों से स्कूल की हद तक हाय हेलो थी। मेरे कुछ क्लास फेलोज ने लड़कियां फंसा रखी थीं और वो लोग एक्सरसाइज भी करते थे, लेकिन मैं उन सब चुकरों से दूर ही रहता था। कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्यों इतनी सारी लड़कियां तुम्हारी क्लास में पढ़ती हैं? आज तक कोई गर्ल फ्रेंड नहीं बनाई? मैंने कहा नहीं अम्मी, बस स्कूल की हद तक हाय हेलो है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें नाइटफॉल तो होता होगा? अम्मी शायद आज किसी और ही मॉड में थीं। मैंने शर्मा कर कहा, जी अम्मी होता है। पहले इस बारे में नहीं पता था। फिर दोस्तों ने बता दिया फिल्में देखते हो। उसका तीसरा सवाल, जी देखता हूँ और देख भी रहा हूँ। मैंने टीवी की तरफ इशारा किया। यह वाली नहीं, दूसरी वाली फिल्मों का पूछ रही हूँ। उम्मी ने कहा। मैं समझ गया कि मेरी चालो उम्मी क्या पूछ रही है। मैंने भी सारी शर्म बुलाए ताक रखी और बोला भी वो भी देखता हूँ। उसका मतलब मेरा लाल जवान हो गया है। उम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा। उनकी बातों और उनके जिस्म से उठने वाली महक से मेरा हाल खराब होने लगा। मैंने अपनी टांगें एक दूसरे के ऊपर रखकर छिपाना चाहा, कहीं उम्मी की नजर न पड़ जाए। लेकिन उम्मी भी समझ गई सारा माजरा। उन्होंने कहा, शाम को मेरे बीड रूम में किया देख रहे थे? अम्मी ने कहा। मेरा हल्क खशिक गया। मैंने सर झुका लिया। तुम्हारी गलती नहीं, उस उम्र में ऐसा होता है। लेकिन बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये सब मुझे पता है। तुम क्या सोच रहे हो? उम्मी ने शायद मेरा दिमाग पढ़ लिया था। कोई गर्ल फ्रेंड बनाओ या और इसके साथ सब करो। और हाँ, कभी भूल कर भी बड़ी उम्र की औरत के साथ दोस्ती न करना। आज से हम दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाएंगे। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। बोलो मंजूर है? उम्मी ने अपना हाथ मेरी जानब बढ़ाया। मैंने उनका हाथ थाम लिया और कहा, ओके अम्मी, मंजूर है। गड यह हुई बात। मैंने पूछा उम्मी से, क्या वो मोबाइल ले गया क्या अपना? उम्मी ने कहा, हाँ, जब तुम सो रहे थे। दिन को तो वो आया था मोबाइल लेने। मैंने कहा, सिर्फ मोबाइल ही लिया या कुछ क्या भी? उम्मी हंस दी। बेशर्म, अपनी माँ से क्या पूछ रहा है? उम्मी से नहीं, दोस्त से, मैंने तुरंत जवाब दिया। ये सुनकर उम्मी ने कहा, हाँ, जो काम दिन को तुम्हारे अचानक आने से अहुवारा रह गया था, वो पूरा किया? अच्छा, उसीलिए आपने नाइटी पहनी हुई है? मैंने कहा, हाँ, दोबारा ना एटी पहनकर ही सो गई थी। उम्मी, एक बात पूछूं? हाँ बोलो, आप फैसल के साथ खुश तो है ना? मैंने कहा, हाँ बेटा। उम्मी, वो भी तो एक लड़का है, आपकी उम्र से छोटा, तो आपने मुझे क्यों मना किया? वो इसलिए मेरे दोस्त, बड़ी उम्र की औरत लड़कों को चौस कर उनकी सारी ताकत खत्म कर देती है। मैं उसी लिए तो फट हूँ। अब समझे? जी अम्मी, समझ गया। फिर रात का खाना खाकर हम लोगों ने कुछ देर टीवी देखी और सो गए। उम्मी ने सूते वक्त मुझे दोबारा दवा दी। इस बार उन्होंने एक गोली की बजाय दो मुख्तलिफ गोलियां दें। मैंने पूछा, ये दूसरी गोली किस चीज की है? उम्मी ने बताया, ये कमजोरी दौड़ कर ने के लिए है। खैर, गोली खाकर कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। दूसरी सुबह जब मेरी आंख खुली तो 9 बज रहे थे। अजीब सी सस्ती छाई हुई थी, सर भारी था। मैं समझ ना सका माजरा क्या है। खैर, उठा और जाकर वाशरूम में शावर ऑन करके खड़ा हो गया। ठंडे पानी से नहाकर तबीयत फ्रेश हो गई। बाहर आकर देखा तो उम्मी नजर नहीं आए। मैंने उनके कमरे में जाकर देखा तो उम्मी सो रही थीं। हैरत की बात यह थी कि उनकी नाइटी
जो वो कल से पहने हुई थी, बेड के नीचे पड़ी हुई थी। उन्होंने चादर ऊपर ओढ़ रखी थी। मुझे शक हुआ, शायद रात को भी अम्मी ने, वरना इससे पहले तो रात को कभी नहीं सोई थीं। लेकिन रात कौन था, फैसल या कोई और, किस वक्त आया और कब गया, मुझे क्यों नहीं पता चला। फिर मुझे याद आया कि अम्मी ने मुझे रात बुखार की गोली के साथ यकीनन नींद की गोली दी होगी। जभी तो मैं आज इतनी देर तक सव्या रहा और स्कूल भी मस हो गया, जबकि मुझसे पहले उठने वाली उम्मी भी उस वक्त गहरी नींद सो रही थीं। पता नहीं कब ये लोग फरी हुए होंगे। मैंने उनको जगाना मुनासिब न समझा और बाहर आकर टीवी देखने लगा। तकरीबन 2 घंटे बाद उम्मी अपने कमरे से आंखें मिलती हुई बाहर आए। उनकी आंखों से पता चल रहा था। मजीद देखें क़िस्त नंबर 3। मोहतरम नाजरीन और सामीन, उस कहानी का बेकिया हिस्सा अगली आने वाली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि न्यू अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर